हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बायोटेक यूनिवर्स में। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी आईएससी के एप्लीकेशन फॉर्म आए हुए थे पीजी के और पीएचडी के, इंटीग्रेटेड पीएचडी के। और आज हम बात करने वाले हैं आईएससी में एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, बैचलर ऑफ साइंस इन रिसर्च, जो कि ये बहुत कम बच्चों को पता होता है। आज हम इसका पूरा डिटेल्ड देखेंगे कि इसमें क्या तो एलिजिबिलिटी है, कौन कौन स्टूडेंट हैं जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किस किस एग्जाम के थ्रू हम बैचलर ऑफ साइंस में आईआईएससी का जो कोर्स है बैचलर ऑफ साइंस इन रिसर्च में हम एडमिशन ले सकते हैं, किस एग्जाम के थ्रू यहाँ पे पहुंच सकते हैं और कितने क्या मार्क्स के लिए जरूरत है। ठीक है, तो इसका पूरा हम आज देखने वाले हैं। तो ये आप हम ये आप पूरा देख सकते हो। ये जैसे ये आईएससी का वेबसाइट है, तो मैंने इसको ओपन किया है और ये होम है। ये सारा यहाँ पे अपने को डिटेल मिल जाएगी। तो हम एक एक को वन बाय वन करके देखेंगे कि इसमें सब सबसे पहले तो हम देखते हैं कि बैचलर ऑफ साइंस प्रोग्राम है उसके बारे में कि क्या है ये। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, क्या क्या है इसमें। द बैचलर ऑफ साइंस रिसर्च प्रोग्राम। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसने इसमें बताया गया है कि इसमें जो फर्स्ट, ये एक तो टोटल क्या है, 4 साल का प्रोग्राम होता है, 4 ईयर प्रोग्राम है। उसमें जो फर्स्ट 3 सेमेस्टर्स होते हैं उसमें इसमें बताया गया है कि एकदम बेसिक बायोलॉजी, इसने बताया है कि इस साउंड एक्सपोजर ऑफ एल स्टूडेंट्स टू फंडामेंटल्स ऑफ द साइंटिफिक मैथमेटिकल एंड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल टेक पैलेस इन द फर्स्ट 3 सेमेस्टर। जो स्टार्टिंग के 3 सेमेस्टर्स होंगे उनमें क्या होगा, एकदम जो फंडामेंटल्स बताए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट 3 होंगे। नेक्स्ट 3 जो सेमेस्टर्स होंगे उनके बारे में बताया गया है, ये पूरा इसमें डिटेल बताया गया है। ये पूरे 8 सेमेस्टर हैं उसमें कैसे होंगे, ये टीचिंग के बारे में इसमें बताया गया है। अब फिर हम चलते हैं एकेडमिक डिटेल्स की तरफ। एकेडमिक डिटेल्स हैं, उसकी तरफ देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। अब इसमें दिया गया है कि इसमें बैचलर ऑफ साइंस इन रिसर्च में क्या क्या जो है, कितने साल का है, ये पूरा दिया गया है। देखिए यहाँ पे, The Bachelor of Science Research Program is 4 ईयर प्रोग्राम organized into 8 सेमेस्टर्स। ये 4 साल का प्रोग्राम है, वो 8 सेमेस्टर में टोटल ये कंप्लीट होगा। The final 2 सेमेस्टर are devoted to exclusively to the research project। जो लास्ट के सेमेस्टर होंगे दो, जैसे 4 साल है तो इसमें 8 सेमेस्टर में डिवाइड किया गया है, और 8 में से लास्ट के जो 7वां और 8वां सेमेस्टर होगा वो पूरा किस में होगा, रिसर्च प्रोजेक्ट चलेगा उसमें। ठीक है, और इसमें बताया गया है कि 6 मेजर डिसिप्लिन आर ऑफर्ड। इसमें 6 डिसिप्लिन होंगे, जिसमें बायोलॉजी होगी, केमिस्ट्री होगी, अर्थ एंड एनवायरमेंट साइंस होगा, मटेरियल्स एंड मैथमेटिक्स और फिजिक्स होगा। ये इसमें 6 डिसिप्लिन होंगे पूरे बैचलर इन साइंस प्रोग्राम में। और यहाँ सॉरी, देखिए, ये तो बात हुई कि कितने 4 साल का था, 8 सेमेस्टर थे, और लास्ट के 2 सेमेस्टर में क्या होगा, इसमें पूरा रिसर्च प्रोजेक्ट चलेगा। अब यहाँ पे इसमें भी डिवाइड किया गया है कि पहले 3 सेमेस्टर में क्या होगा। जैसे इसमें बताया गया है कि पहले जो 3 सेमेस्टर है उसमें फोकस किया जाएगा सिस्टमेटिक एक्सपोजर टू द पिलर्स ऑफ साइंटिफिक मैथमेटिक्स एंड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स टेक वैलेस ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 सेमेस्टर्स। इन 3 सेमेस्टर में तो ये सब होगा। और नेक्स्ट में क्या होगा, इसमें ये दिया गया है कि नेक्स्ट जो 4, 5 और 6 सेमेस्टर हैं उनमें क्या होगा कि एट द बिगिनिंग ऑफ द 4th सेमेस्टर ईच स्टूडेंट विल चूज ए डिसिप्लिन फॉर स्पेशलाइजेशन। अब जैसे कि 3 सेमेस्टर हो गए, तो जो 4th सेमेस्टर स्टार्ट होगा उसके स्टार्ट में स्टूडेंट को क्या होगा, स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट करना होगा। जैसे भी उसका एकेडमिक इंटरेस्ट है उस हिसाब से आपको स्पेशलाइजेशन क्या करना है, वहां पे सिलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे स्पेशलाइजेशन कौन कौन से अवेलेबल हैं, पहला है बायोलॉजी, फिर केमिस्ट्री, फर्स्ट है बायोलॉजी, केमिस्ट्री, अर्थ एंड एनवायरमेंट साइंस, फिर मटेरियल्स एंड मैथमेटिक्स, और फिर है फिजिक्स।
अब देखिए, ये स्पेशलाइजेशन आप 3 सेमेस्टर कंप्लीट करने के बाद में आपको स्पेशलाइजेशन यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको उसी स्पेशलाइजेशन जो आपने सिलेक्ट किया है उसमें काम करना है। तो फिर जो नेक्स्ट 7 और 8 सेमेस्टर रहेंगे, उनमें क्या होगा, आपका पूरा जो फोकस होगा रिसर्च पे होगा, रिसर्च प्रोजेक्ट पे फोकस होगा। ठीक है। A research project will be started in 7th semester along with the advanced elective course. The final semester will be devoted exclusively project. ठीक है। तो ये तो पूरी बात थी कि 4 ईयर में कैसे कैसे इन्होंने डिवाइड किया गया है, ये क्या क्या इसमें पढ़ाएंगे। अब उसके बाद में दिया गया है 9 और 10th सेमेस्टर। अब इसमें दिया गया है ऑप्शनल। अब देखिए, वैसे तो बैचलर ऑफ साइंस जो प्रोग्राम रिसर्च का था वो 4 साल का था, वो 8 सेमेस्टर में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर कोई करना चाहे 9th और 10th सेमेस्टर, ये क्या है, ऑप्शनल है, तो वो भी कर सकता है। इसमें देखते हैं क्या है। स्टूडेंट हु opt for the master of science program will take advanced course. Students who opt the master of science program will take advanced course and carry out a research project in the 5th year. अगर कोई स्टूडेंट मास्टर एमएससी प्रोग्राम चूज करता है तो वो उसको कैरी आउट कर सकता है 9वीं और 10th सेमेस्टर तक। ये इसके बारे में लिखा है। ये तो था पूरा इसका एकेडमिक डिटेल्स के बारे में। अब हम देखते हैं इंफॉर्मेशन वाउचर के बारे में। अब इसमें दिया गया है, देखिए जैसे ही मैंने ओपन किया तो यहाँ पे बीएससी ऑफ साइंस रिसर्च प्रोग्राम के बारे में दिया गया है। फिर यहाँ पे वेलकम, ये बीएससी बैचलर ऑफ साइंस के बारे में थोड़ा सा यहाँ बताया गया है। फिर सेकंड में एकेडमिक डिटेल्स की तरफ चलते हैं। इसमें क्या क्या होगा, ये इसमें दिया गया है कि ये 4 ईयर प्रोग्राम है। और इसमें वही बात लिखी है कि फाइनल ईयर सेमेस्टर सेमेस्टर है वो डिवोटेड है एक्सक्लूसिवली टू द रिसर्च प्रोजेक्ट। और उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, मेजर सब्जेक्ट जैसे बायोलॉजी केमिस्ट्री, वही दिया गया है पूरा। और ये यहाँ पे वो सेमेस्टर का वाला दिया गया है कि कैसे कैसे सेमेस्टर में क्या होगा। अब चलते हैं इम्पोर्टेंट, जो सी सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है, सिलेक्शन प्रोसीजर। ठीक है। अब सिलेक्शन कैसे होगा आईआईएससी में, अगर आपको बैचलर ऑफ साइंस इन रिसर्च वाला जो कोर्स करना है तो इसमें आप कैसे सिलेक्ट होंगे उसके लिए ये यहाँ पे दिया गया है। पहली बात तो यहाँ पे दिया गया है मैंडेटरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। ठीक है। वो दिया गया है कि आपके पास क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए यहाँ पे एलिजिबल होने के लिए। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड द ईयर 10+2 और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इन 2022। अब देखिए, ये जो लास्ट ईयर का है, अभी नया जो इस बार 2024-25 वाला सेशन का अभी आया नहीं है, तो वो आ जाएगा। ये पहले का है तो ये पहले की बात कर रहा है। ठीक है। तो यानी कि अगर आप 2024-25 वाले सेशन में एडमिशन लेना है तो आपको क्या है, 23-24 के सेशन में आप पास होने चाहिए। ठीक है। एंड आल्सो दोज आर एक्सपेक्टिंग द कंप्लीट 10+2 इन 2023। जैसे क्या होगा कि अगर आप या तो 2023 जो सेशन था उसमें आपने ट्वेल्थ पास कर ली है, या फिर 23-24 वाले सेशन में आप पास करने वाले हो, क्योंकि अभी तक ट्वेल्थ का एग्जाम लगा नहीं है। आप अगर आप पास कर रहे हो, आप ट्वेल्थ क्लास में हो, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। ठीक है। जो भी स्टूडेंट हैं जो ट्वेल्थ क्लास में हैं, वो बैचलर ऑफ साइंस इन रिसर्च प्रोग्राम आईआईएससी के लिए एलिजिबल है, जो अपीयरिंग है। और जो 2023 में पास हो चुके, वो भी एलिजिबल है। ठीक है। ये बात तो थी 10+2 की। अब फिर नेक्स्ट देखते हैं, द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स एज मेन सब्जेक्ट इन दियर क्वालिफाइंग एग्जाम अलोंग विद द अदर सब्जेक्ट्स। अब देखिए, इसमें दिया हुआ है कि द कैंडिडेट, जो भी स्टूडेंट है उसके पास में क्या होना चाहिए, फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, ये मेन सब्जेक्ट होने चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ये क्या होना चाहिए, मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, वो इस एग्जाम में एलिजिबल है। इसके बाद में द कैंडिडेट मस्ट हैव सिक्योर्ड फर्स्ट क्लास और 60% और इक्विवेलेंट ग्रेड रिलैक्सेशन पास, ये एस सी एस टी कैंडिडेट इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। अब इसमें लिखा है कि जो यहाँ पे भी 60% होना जरूरी है, यानी कि 10+2 में आपका फर्स्ट डिवीजन या फिर 60% होना जरूरी है। इसके साथ में अब देखते हैं कि ये सिलेक्शन
प्रोसीजर क्या है, सिलेक्शन कैसे होगा, इसमें मोड ऑफ एंट्री कैसे होगा। यानी कि ये मेरे पास मान लीजिए किसी स्टूडेंट के पास में 10+2 है और उसके साथ में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स है और 60% के साथ में वो पास है, फिर उसको क्या एग्जाम देना पड़ेगा, किसके थ्रू वो यहाँ पे आ सकता है, तो वो देखते हैं। द सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन मेरिट लिस्ट ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल एग्जाम। ये नीचे दी गई है, उनमें से कोई भी एक एग्जाम में क्या होना चाहिए, वो क्वालिफाई होना चाहिए और उसकी मेरिट लिस्ट बनेगी। यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो एग्जाम में क्वालिफाई होंगे, लेकिन उनकी भी क्या होगी, फिर मेरिट लिस्ट बनेगी, उसमें जो टॉप होगा तो वो सीट के हिसाब से फिर उसको लिया जाएगा। अब देखते हैं कौन कौन सी जो एग्जाम है। एक तो देखिए किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, केवीपीवाई। ठीक है, केवीपीवाई में वो क्या होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे ये केवीपीवाई 2020-21 का दे रखा है, 2021 का। लेकिन अब हम जैसे जो भी स्टूडेंट अपीयरिंग है या पास आउट है, तो वो उसका चलेगा केवीपीवाई का स्कोर 2022 का। ठीक है, ऐसे ही स्ट्रीम, ऐसे कैंडिडेट सिलेक्टेड थ्रो एम्पावरमेंट इनिशिएटिव, ये सब दिया हुआ है। अब फिर चलिए, पहला एग्जाम तो हो गया, केवीपीवाई के स्कोर से लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में सेकंड है जेई मेन 2023 का स्कोर। तो इस बार जो स्टूडेंट अपीयरिंग है उनका स्कोर किसका होगा, जेई मेन 2024 का स्कोर उनका काउंट होगा। ठीक है, क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन है 2023 में जो एडमिशन हुआ था उसके लिए, अभी नई जो इंफॉर्मेशन नहीं आई है। ठीक है, एक तो जेई मेन का स्कोर यहाँ पे काउंट होगा, उसके साथ में जेई एडवांस का भी स्कोर यहाँ पे काउंट होगा। तो जैसे 23 है, तो इस बार जो स्टूडेंट अपीयरिंग है उनके लिए क्या होगा, 2024 का स्कोर। नीट यूजी 2023। अब जो स्टूडेंट जिनके पास में क्या है, नीट की एग्जाम दे रहे हैं और वो 12th में भी अपीयरिंग है, उनका जो स्कोर काउंट होगा वो नीट यूजी 2024 का होगा, क्योंकि ये 2024 के लिए फॉर्म की बात कर रहे हैं, ये पुरानी इन्फॉर्मेशन है लास्ट ईयर की। ठीक है, तो जो नीट यूजी दे रहे हैं 2024 में जो उनका स्कोर आएगा वो यहाँ पे उसको यूज करके यहाँ पे आ सकते हैं। इसके साथ में आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट 2023, तो ये भी क्या हो जाएगा, जैसे कि आइजर का 2024 में जो टेस्ट लगेगा उसका स्कोर कार्ड आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये तो थे 5 मोड ऑफ एंट्री के, ठीक है, तरीके की कैसे आप यहाँ पे आईआईएससी में बैचलर ऑफ साइंस इन रिसर्च प्रोग्राम में आप एडमिशन ले सकते हो, किस किस एग्जाम का आप स्कोर कार्ड यूज करके यहाँ पे आ सकते हो। तो ये 5 एग्जाम का जो स्कोर है आप यूज करके यहाँ पे आ सकते हो। अब यहाँ पे जैसे ही, अभी तक तो ये नई इंफॉर्मेशन नहीं आई है 2024 के जो एप्लीकेशंस के लिए, ये पुरानी इंफॉर्मेशन है, तो आप पहले से ही तैयार रहें कि ये फॉलोइंग एग्जाम है वो आप उनको दें, ताकि आप यहाँ से किसी एक का भी स्कोर यूज करके आ सकते हो। ठीक है, ये तो थी सिलेक्शन प्रोसीजर। सिलेक्शन प्रो फिर ये वही है कि प्रोसीजर ऑफ अप्लाइंग, ये एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बताया गया है। अभी तो लेटेस्ट 2024 के लिए तो यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया है, नया अभी तक आया नहीं है इसका एप्लीकेशन फॉर्म। जैसे ही आ जाएगा मैं अपडेट कर दूंगा आपको। और ये जनरल चीजें हैं कि कितना फीस लगेगा क्या है, ये सारा यहाँ पे दिया गया है। तो 2024 के लिए अभी तक इसका एप्लीकेशन नहीं आया है, तो आप एकदम कनेक्टेड रहिए। और ये यहाँ पे आज मेरा इसमें इंफॉर्मेशन देने का मेन रीजन यही था कि स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है कि कौन कौन सा स्कोर यूज करें और वो फॉर्म फिल नहीं करते हैं। आपको अगर आईआईएससी में बैचलर ऑफ साइंस इन रिसर्च में एडमिशन लेना है, तो आप केवीपीवाई और जेई मेन, जेई एडवांस, नीट यूजी और आईसर एप्टीट्यूड टेस्ट, इन सभी का एग्जाम फॉर्म फिल कर दें और उसका एग्जाम दें। ठीक है, तो अगर आप किसी में भी इन सब में क्वालिफाइड हो तो आप इन सब का स्कोर है जो यूज ले सकते हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, जो भी स्टूडेंट हैं जो कि आईसर में बीएससी इन रिसर्च में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए ये सब इम्पोर्टेंट होने वाला है, ये 500 एग्जाम का फॉर्म फिल कर लें। ठीक है, अब ये तो बात हो गई, एप्लीकेशन की बात हो गई। अभी एप्लीकेशन फॉर्म आया नहीं है, मैं अपडेट कर दूंगा जब भी आएगा। और फिर सब्जेक्ट और कैरिकुलम की बात कर रहे थे, सब्जेक्ट हमने देखा कि 6 यहाँ पे मेजर सब्जेक्ट थे। उसके बाद में देखते हैं न्यूज और अपडेट में
तो अभी तक देखिए यहाँ पे 2024 की 2024 की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, ये सारा जो है इंफॉर्मेशन 2023 की है। ठीक है, ये कट ऑफ भी दी हुई है, आप भी यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना क्या कट ऑफ, किस एग्जाम के थ्रू कितना कट ऑफ के लोग यहाँ पे आ सकते हैं। तो ये सब था आईआईएससी की बैचलर ऑफ साइंस प्रोग्राम में एडमिशन लेने का पूरा प्रोसीजर, कि कैसे कैसे आप इसमें आ सकते हैं और इसको कितने साल का था, ये सारी बातें थी। अब देखिए यहाँ पे ये मेन साइट चल रही है आईआईएससी की, लेकिन यहाँ पे कोई अपडेट नहीं है। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये इंफॉर्मेशन फायदेमंद रहेगी, ताकि आप जो है ये 5 जो क्वालिफाइंग एग्जाम है इसमें एंट्री लेने के लिए उन सबका फॉर्म भर दो। अच्छे से आप अपनी तैयारी को करते रहिए, और ये अब अगर आपने ये सब फॉर्म, जैसे नीट यूजी का फॉर्म अभी आया हुआ है, तो आप अप्लाई कर दें इसमें, अगर आपको इंटरेस्ट है इसमें आने का। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, आईएससी ने बहुत ही अच्छा ये प्रोग्राम चलाया है, जिससे कि आगे बहुत ही, जैसे किसी स्टूडेंट को रिसर्च में इंटरेस्ट है तो ये वास्तव में एक अमेजिंग, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, मैं तो कहना चाहूंगा। और जिसको इंटरेस्ट है वो उसे करना चाहिए। ओके, तो आज तो हम यहीं अपने वीडियो को समाप्त करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नई इंफॉर्मेशन लेके आएंगे। तब तक आप जुड़े रहिए हमारे चैनल बायोटेक यूनिवर्स से, जहां आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन आएगी, नई इंफॉर्मेशन जो भी अपडेट है, वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और जैसे कोई भी फॉर्म है या कोई और नई चीज है, या यहाँ पे मैं क्वेश्चन वगैरह भी करवाने वाला हूँ और करवाए भी हैं पीछे, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक सेक्शन है, मैंने प्लेलिस्ट में डाल रखा है गेट पीके में, उसमें बहुत सारे पीवाई क्यू जो कि गेट पी के लिए भी मैंने करवाए हैं। और ये सब जगह ही जितने भी एग्जाम है, CUET है, गेट भी है, जितने भी एग्जाम है उन सब के लिए वो हेल्पफुल रहेंगे। तो आप कनेक्टेड रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।